तो लो बच्चों देखना नॉमेनक्लेचर लेक्चर 2 क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ईथर्स बताया था। क्या बताया था बच्चों? हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे और लास्ट क्लास में क्या बताया था? ईथर्स। ईथर्स बेसिकली क्या था? ये अल्कोहल है और इसके साथ दूसरा अल्कोहल था, ठीक है। और दोनों क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? दोनों एग्जैक्टली एक तरफ से OH निकाल रहे थे और दूसरी तरफ से क्या निकाल रहे थे? H। इसको डिहाइड्रेट कर रहे थे तो क्या बन रहा था? ROR डैश। तो ये जो हमारा कंपाउंड आया था ये बेसिकली क्या था? हमारा ईथर था। यहां तक कोई डाउट बेटा? कोई डाउट यहां तक? ठीक है बच्चों, कैमरा बचा देना, कैमरा। इसका मैंने नामकरण क्या बताया था आपको? इसका नामकरण ये बताया था, सपोज कुछ ऐसा लिखा हो CH3O, यहाँ पर लिखा हो CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लिखा हो बेटा? CH3। तो इसका नामकरण मैंने क्या बताया था? इसका वर्ड रूट, इसका प्राइमरी सफिक्स, इसका सेकेंडरी सफिक्स, इसका प्राइमरी प्रीफिक्स, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या हुआ करता था? वर्ड रूट इसकी लॉन्गेस्ट चेन हुआ करती थी। लॉन्गेस्ट चेन इसकी ये रही लॉन्गेस्ट चेन। क्या? प्रॉप। प्रॉप के यहाँ पे एन। और ये मेन फंक्शन लूप था या नहीं था? ये मेन फंक्शन लूप नहीं था, तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। जो मेन फंक्शन लूप नहीं होता वहां पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। बता साइक्लिक है या नहीं है? नहीं है, तो साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आया? इस पूरे CH3O को क्या लिखेंगे? CH3O को लिखेंगे मेथॉक्सी। बट ये मेथॉक्सी कौन सी पोजीशन पे डाला हुआ है? सेकेंड पे। तो एग्जैक्टली इसको क्या लिखेंगे? 2 मेथॉक्सी। नामकरण समझ आया ये? बोल बेटा, ये हुआ आपका 2 मेथॉक्सी। तो अब इसको इसी ऑर्डर में, हाँ जी, 2 क्यों लगाया था? 2 इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ये जो आपका, अगर मैं ये कहूं कि सपोज ये वाला फर्स्ट कार्बन है, मान लो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, तो जो ये OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए 2 बता दिया। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसका ये तो था बेटा इसका IUPAC नेम। ये जो नेम आप पढ़ रहे हो SPPPWRPSSS, ये आपका क्या है? IUPAC नेम है। क्या है बेटा ये? IUPAC नेम। IUPAC नेम। और IUPAC नेम के बाद अब नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी? IUPAC के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है बेटा? कॉमन नेम आती है। तो कॉमन नेम ध्यान देना, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका? कॉमन नेम में आप एल्काइल लिखोगे और एल्काइल के बाद आप क्या लिख दोगे? ईथर। और जो आप ईथर और जो एल्काइल ग्रुप आप लिखोगे वो कैसे अरेंज करोगे? अल्फाबेटिकली। कैसे लिखोगे बेटा? अल्फाबेटिकली। जो एल्काइल ग्रुप लिखोगे कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? अल्फाबेटिकली। तो अब इस अल्फाबेटिकली बात को समझना। यहां ध्यान दे, अगर इसी वाले कंपाउंड को मैं लिख करके देता हूं, ये लिखा CH3O, इधर लिखा CH, यहां लिखा CH3 और यहां लिखा CH3, तो बता बेटा ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये वाला कौन सा एल्काइल ग्रुप है? इसको बोलेंगे मिथाइल। और इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा जल्दी बोल? प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल? काका प्रोपाइल में 2 प्रोपाइल होते हैं, एक एन प्रोपाइल होता है और एक आइसोप्रोपाइल होता है। ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल है। गॉट इट? तब बोल भाई। तो एक हो गया आइसोप्रोपाइल, एक हो गया प्रोपाइल। अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली का क्या मतलब है? आइसो का आई पहले आएगा या मिथाइल का एम? आइसो का आई पहले आएगा, तो यू विल राइट इट लाइक आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। बोल बेटा यहां तक एनी डाउट? बेटा यहां तक एनी डाउट? बस एक बात आपको छोटी सी और बता देता हूं। आइसो का आई और नियो का एन, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट होता है, कंसीडर होता है। ये दो अल्फाबेट, ये दो अल्फाबेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल क्या है? बेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होता है।
कंसीडर होता है। क्या बात बोली बेटा? आइसो का आई और नियो का एन कंसीडर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या कंसीडर नहीं होता? सेकेंडरी का एस और टर्ट का, टर्शरी ग्रुप का टी, ये दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर, सॉरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होते। आपकी अभी पहले क्लास थी क्या? हार्ड से ओके। चलो कोई गाल नहीं बच्चों, यहाँ आओ। बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? फटाफट लिखेंगे, आज थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है? आज लगभग फंक्शन ग्रुप खत्म कर लेने हैं। आइसो का आई और नियो का एन, ओए याद कैसे रखेंगे? क्या काउंट हो रहा है, क्या नहीं काउंट हो रहा? देखो आइसो और एन में एक वर्ड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन मतलब इन अल्फाबेट। अबे आइसो और नियो इन है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन है। और ये क्या है? एस टी, ठीक है? ये आउट, ठीक है भैया? सी एस टी आउट, मतलब एस टी आउट। अरे याद कराने के लिए भाई, तुम भी यहाँ पर। ये आया, समझ नहीं आया? ये इन, ये आउट, ठीक है रे? फटाफट लिखेंगे जल्दी से इसे। और हाँ, ये आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सब सिर्फ कॉमन नेम में यूज होते हैं। स्टार बना के पॉइंट लिख लो। आइसो, नियो, टर्ट एंड सेक, these words are used only in common names, common names। बता बेटा, यहां तक कोई डाउट? सिर्फ कहाँ यूज होते हैं बेटा ये? कॉमन नेम में, नॉट इन आयु पैक। फटाफट लिख। सेकेंडरी और मतलब ओ ताऊ, कोई एक ही तो होगा। सेकेंडरी को मत करियो, नियो को कर लियो अल्फाबेट में। अब सेकेंडरी को अल्फाबेट में, अच्छा ये तुम्हें नहीं समझ आया ना अल्फाबेट का क्या मतलब है? आओ समझाता हूँ। नहीं आया तुम्हें? एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी लिखे से बेटा। आज प्लीज लिखने की स्पीड तेज रखना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कर पाए। चले आगे। लिख लिया? चले आओ। ये देख क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, सपोज ऐसा लिखा है CH2 CH3, यहाँ लिखा है O और यहाँ लिखा है CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आईयूपैक नेम? इसका सारी चीजें लिखेंगे, WR, PS, SS और PP। और तो WR बोल क्या हुआ इसका? है ब्यूट हुआ, तो ब्यूट एन, ये है नहीं, साइक्लिक है नहीं, 2 पे इथॉक्सी है ना? 2 पे क्या लगा? 2 पे इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ आ गया। कॉमन नेम बता भैया।
कॉमन नेम बोल बोल भाई। ग्रुप कौन कौन से लगे हैं अल्काइल ग्रुप? एक इथाइल लगा है और दूसरा सेकब्यूटाइल। सेकब्यूटाइल है ना, तो सेकब्यूटाइल है और ये इथाइल है। अब सेकब्यूटाइल में ले यहां देख ले, ये रहा सेकब्यूटाइल, सेकब्यूटाइल और दूसरा ग्रुप क्या है? इथाइल। अब बता क्या क्या कंसीडर करोगे इसका? सेक का एस करूं या नहीं करूं? नहीं यार, मुझे तो ना ये बात बड़ी खराब लगती है। सेक का एस नहीं करेंगे, चर्च का छी नहीं करेंगे, न्यूकाइन करेंगे, आइसो का आई करेंगे। अरे या तो तू कर रहा है तो सबको कर ले, नहीं कर रहा है सबको मत कर। तुमने कंफ्यूजन करने वाला ड्रामा क्यों डाला हुआ है? नहीं हम तो बच्चों का कोर्स बढ़ाएंगे, इनका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं ना, नशे की हालत में कुछ भी कह दिया, आज हम जो लिखेंगे वो रूल होगा। तो एग्जैक्टली तुम वो पढ़ रहे हो। तो सेक का एस नहीं करेंगे, मतलब बी कंसीडर करेंगे, ई कंसीडर करेंगे। अगर ये एस करते तो यूं लिखते ना, इथाइल सेक ब्यूटाइल ईथर। लेकिन अभी क्योंकि बी कर रहे हैं तो पहले कौन आएगा? सेक ब्यूटाइल, सेक आइसोनियो, ये सब स्मॉल में ही रहते हैं और पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है वो कैपिटल होता है। पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो सेक ब्यूटाइल यूं लिख दिया, उसके बाद कौन आएगा? इथाइल, और उसके बाद कौन आएगा? ईथर। गॉट इट? नामकरण समझ आया? नेक्स्ट आ जाओ। CH3CH2 लिखोगे तो भी चलेगा, उसका मतलब ये है C पे 3H। अब तू H3C लिख या CH3 लिख, सेम बात है। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड ग्रुप कौन सा आएगा? कौन सा है सेकेंड ग्रुप? एस्टर। कौन है भैया? एस्टर। एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, कैसा दिखता है? ऐसा, RCOOR। गॉट इट? बच्चों तसल्ली से समझते जाना। शुरुआत में नेमिंग आपको यूं लगेगी हट मैथ्स की पूछ, मुझे सब आती है। लेकिन जैसे जैसे मैं चौथी क्लास में पहुंच जाऊंगा फिर तुम कहोगे अब कैसे करूं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक शर्त पे समझ आ सकती है कि तुम्हारी पिछली क्लास तुम रिवाइज करके आए हो, क्योंकि आज दूसरी है। फिर जब तीसरी में आओगे तो पहली और दूसरी रिवाइज करके आना, फिर चौथी में आओगे तो पहली दूसरी तीसरी करके आना, फिर पांचवी में आओगे तो पहली दूसरी तो इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे कि तुम कहोगे ओ आई नो दैट। मगर फिर भी रिवाइज करना। अगर आप ये पोर्शन लेकर के चलते हो तो मैं कहता हूँ आज आपकी कितनी ही खराब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बढ़िया हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी की सगी नहीं है कि आपको लग रहा हो ओ मेरे 11वीं में आ गए थे 12वीं में भी आएंगे, गारंटी कुछ नहीं है। हाँ, वो रिवीजन वाला पैटर्न रखोगे तो आएंगे नंबर, तो यहाँ ध्यान देना। एस्टर, अब जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, दो अल्कोहल को डिहाइड्रेट कराया था तो क्या मिला था? ईथर। अब एस्टर कैसे मिलेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। तो ध्यान देना ये कैसे बनेगा, एक आप लोगे RCOOH और एक क्या लोगे? ROH। अब ये R को कभी मैं R डैश लिख दे रहा हूं, उसका ये मतलब है कि एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है दैट आई डोंट नो। ओके, अब इसको डिहाइड्रेट करा काका, इधर से OH ले ले, इधर से क्या लेगा? तो क्या निकला? अगेन वाटर निकला, और वाटर निकला तो यहाँ मिला RCOO और यहाँ क्या मिला? OR डैश। सोच करके देख, अगर ये दो अल्कोहल होते काका, यहाँ ध्यान दे, अगर ये दो अल्कोहल होते तो क्या मिलता? तो ईथर मिलता ना, ROR। बट यहाँ पे देख मिलता तो यहाँ पे भी ROR ही, अगर यहाँ पे CO ना होता तो दो R ग्रुप अगर O के अलोंग लगे हुए हैं, दो R ग्रुप अगर O के अलोंग लगे हैं मतलब ईथर है। लेकिन दो R ग्रुप अगर COO के अलोंग लगे हैं तो क्या है? तो एस्टर की पहचान है ये कि OCO के बगल में RR लगना। गॉट इट? अब इसका नामकरण समझाता हूं कैसे। मान ले कुछ ऐसा लिखा है CH3 CO O CH2 CH2 CH3, कुछ ऐसा लिखा है बोल रहे, तो उसका आईयूपैक नेम कैसा आएगा? इसका आईयूपैक नेम ऐसा आएगा। अच्छा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या लिखोगे यहाँ पे? इट इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अगर ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है मतलब इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा।
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता था, इसका क्या होता है बेटा, O8। क्या होता है, अरे पता है नहीं पता, O8। ठीक है। ये जो हमारा ईथर था, ईथर का तो कुछ नहीं था सेकेंडरी सफिक्स, इसका सेकेंडरी सफिक्स है O8। तो अब चेक कर, अब यहाँ ध्यान देना, बोल भाई मेन वर्ड रूट किसे लेगा यहाँ पर, मेन वर्ड रूट 2 को या 3 को, 2 को। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट जो होता है ना एस्टर का, ये हमेशा ही ज्यादा वेटेज रखने वाला होता है, मतलब ये आपका मेन पार्ट होता है। तो ये चाहे कम कार्बन है चाहे ज्यादा है, वर्ड रूट हमेशा COO वाले को लोगे और इसको क्या लोगे, एल्काइल। अब अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे WR PS SS PP और SP, तो जल्दी बता WR क्या है इसका, बोलता हूँ WR क्या है, एथ। क्या है, एथ। ये वर्ड रूट है ना, एथ। और COO वाले पोर्शन को वर्ड रूट में लेना, ये याद रखना, ये नहीं कि लेफ्ट वाला वर्ड रूट हो गया। अगर इसका उल्टा लिखा होता, तो उल्टा करके लिखा होता तो भी COO वाले को क्या लेते, एथ लेते। ठीक है, एथ। और प्राइमरी सफिक्स की जगह एन और सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओएट। और जब नामकरण लिखूंगा तो ये वाला ई बता हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, काका ये वाला ई तो हटा दूंगा ना, क्यों हटा दूंगा, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई। तो इथ एन ओएट साइक्लिक है नहीं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में बता क्या लेंगे, है प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, नहीं लेंगे एन प्रोपाइल, क्यों, क्यों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन नेम नहीं है ताऊ। क्या है ये, हाँ आयु पैक में एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल नियो प्रोपाइल नहीं लेते, गॉट इट। तो याद ध्यान दे, सिर्फ क्या आएगा, प्रोपाइल। बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, ले नामकरण पूरा लिख दे, पी पहला कैपिटल, प्रोपाइल इथेनोवेट। बोलो भैया, अबे इस नामकरण में 4 चीजें शामिल है, SPWR SPS और SS। बोलो गॉट इट। चलो फटाफट लिखेंगे इसे जल्दी से। बेटा कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं सर। यहां तक कोई डाउट, तसल्ली से देखियो भाई, बहुत चिल हो करके। और इसका जो आयु पैक, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम वी विल डू लेटर। एक चीज बतानी है कॉमन नेम के लिए, वी विल डू लेटर कॉमन नेम्स। फिर स्टार्ट के बाद एक सेकंड कुछ भी कर जाए, एक बार पिछले वाले का लिख ले, पहले वाला लिख ले, देखो बे फटाफट, ये लिख ले तो बता दियो, चेंज कर दूंगा। पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाए। हाँ है, अभी मिल जाएगी, चलनी है। ठीक है सर, मुझे सर कुछ रिवाइज करना था और टेस्ट वगैरह करना था। ठीक है ठीक है। चला आगे है, एस्टर समझ आया, कोई दिक्कत, हाँ है। SP कैसे निकाला, जो CO वाला पार्ट तो क्या हो गया, वर्ड रूट, तो O के साथ जो लगा है सारा का सारा क्या है, एल्काइल। आ जा भाई नेक्स्ट। अगला लिखो एसिड एनहाइड्राइड। अगला क्या लिखेंगे बेटा, ओए 2 अल्कोहल डिहाइड्रेट कराए थे तो क्या आया था, ईथर। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कराया तो क्या आया, तो इसमें क्या कराएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और अगला भी क्या होगा, RCOOH। क्या जरूरी है दोनों R ग्रुप बराबर हो, नहीं बिल्कुल नहीं भैया,
एक से OH निकालो और एक से क्या निकालो, HK बनेगा। वाटर रिमूव RCO OCO R डैश। तो चेक कर काका, जब O के अराउंड डायरेक्टली R आ गए थे तो ईथर था, O के अराउंड किसी एक साइड CO और फिर R आए थे तो एस्टर था। जब O के दोनों साइड CO और फिर R आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। और समझ पा रहे हो क्यों इसे एसिड एनहाइड्राइड बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज मेड फ्रॉम डिहाइड्रेटिंग द 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। गॉट इट? बोलो रे। तो ये 3 ग्रुप क्यों साइमल्टेनियसली पढ़ाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक ROR है, एक RCO OR है और एक RCO OCO R है। दिख रहे हैं कि तीनों कुछ रिलेशन रखते हैं। ये 3 ग्रुप हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं। रिलेशन इसलिए क्योंकि इनमें कुछ चीजें कॉमन है। वो किन दो का डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, 2 अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। आजा इसका नामकरण करते हैं। नामकरण क्या होगा, मान ले तैने कुछ ऐसा लिखा, बोल भाई, WR बोल क्या है। बस इसमें आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये थोड़ा इस तरीके से नामकरण होता नहीं है, बाकी सारा इसी तरीके से होता है। इसमें दिक्कत ये है कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 कार्बन रहे होंगे कार्बोक्सिलिक में और वहां कितने रहे होंगे, 2। तो 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड रहा होगा, 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एनहाइड्राइड। क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं इथेनोइक, डायरेक्ट लिख दे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट? फटाफट लिखो। इसके बाद वो सबसे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सबसे पहले वाली लिख भैया, फटाफट लिखे से। हाँ, ये लिखोगे आप अल्फाबेटिकली ही। तो भैया लिख लो तो बता देना, और कृपया करके थोड़ा तेज तेज लिखो। धैर्य समझ में आ रहा है? हो गया? लिख लिया जी? ले भाई पिछला देख ले, कौन सा पोर्शन छूट गया। लिख लिख लिख, फटाफट लिख जल्दी से। लिख लिया, आइसोनियोर टर्ट सेक किसमें यूज होते हैं, कॉमन में सिर्फ। लिख लिया? ला भाई नेक्स्ट आ जा। बोलो बेटा, कोई डाउट यहां तक है? इसका भी कॉमन नेम विल बी डन लेटर। कोई डाउट यहां तक? 3 ग्रुप समझ आ गए कैसे कैसे आए हैं, और इन ग्रुप्स का जन्म कैसे हुआ है वो भी समझ आ गया, अल्कोहल और
कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। मतलब कोई नई चीज नहीं, आप कहोगे यार कुछ नई चीज है हर बार उठा के ले आता है, नहीं, रिलेटेबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को उठाओ, डिहाइड्रेट करो, दो अल्कोहल लो, दो अल्कोहल को ऐसे मिलाओ, बीच में से वाटर निकालो, क्या बन गया? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लो, बन गया एस्टर, दो कार्बोक्सिलिक लो, बन गया एनहाइड्राइड। नई चीज नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियस बात है, केमिकल रिएक्शन करके दूसरी चीज बना रहे हो तो नई प्रॉपर्टी तो शो करेगा। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट आ जा, अगला क्या लिखा है। अगला जो मैं आपको करा रहा हूँ वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई हजार करोड़ रुपए का है, तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई, भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं इसके कर देता हूं 4 टुकड़े, कितने कर देता हूं? एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा भैया ये कर देता हूं। कितने टुकड़े कर दिए मैंने इसके? 4 टुकड़े कर दिए। ये 4 फंक्शन ग्रुप, टोटल आपको 15 फंक्शन ग्रुप बताए हैं। 3 पहले पढ़े, 4 अब पढ़ोगे, कितने हो जाएंगे? 7। फिर 3 पढ़ोगे, फिर 4 पढ़ोगे, कितने हो जाएंगे? 14। लास्ट में एक फ्री, 14 पढ़ के एक फ्री मिलता है, वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाए, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? 4, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 5, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 6 और एथे 7। इनके नामकरण लिख ले। ये आपका है एल्डिहाइड, पिछले वालों के कॉमन छुड़वाए है ना, अभी इसमें कॉमन समझाऊंगा, पिछले वालों के कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। एक है एल्डिहाइड जिसका सिंबल होता है RCOH। क्या आप मुझे बताओगे इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल। सबको पता है, कोई डाउट नहीं बेटा। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये हो जाएगा जल्दी। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हुआ आपका? RCOOH। इसका क्या हुआ सेकेंडरी सफिक्स? बोल। वाओ, ओइक एसिड। गॉट दिस? बोलो रे। अगला है आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड एग्जैक्टली कैसा दिखता है? RCOCl। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। और उसका अगला है RCONH2। बताएगा कोई नाम? RCONH2 किसे बोलते हैं? एसिड अमाइड। जी, कार्बोनाइल नहीं बोलते, कार्बामोइल बोलते हैं। सेकंड, जब इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं कार्बामोइल बोलते हैं। हाँ, वो बताऊंगा वो। ये होता है बेटा, इसका सेकेंडरी सफिक्स अमाइड आता है। चले आगे भैया। रा भाई तू फिक्र ना कर, तू इतने ध्यान दे बस। बोल रहे अबे ये देखा जाए तो सारी चीजें सेम है, चेक कर। RCO के बगल में क्या लगा दिया? बन गया एल्डिहाइड। RCO के बगल में क्या लगा दिया? OH, बन गया कार्बोक्सिलिक। RCO के बगल में क्या लगा दिया? बन गया एसिड क्लोराइड। RCO के बगल में, समझ रहे हो क्यों 4 एक साथ पढ़ रहे हैं? सारे वही है, चाचा ताऊ फूफा फूफी के लड़का लड़की, यही सब है। आ जा, इसके इनके सबके पहले 4 मेंबर लिख रहा हूं। एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 वाले और 4 वाले। आ जा, यहां ध्यान दे, देख भाई ताऊ आराम से इसे। पहला मेंबर है HCOH, दूसरा है CH3COH। ओ मांझा भाई, मांझा भाई। तीसरा क्या है? CCCOH। ए छोटी सी बात बताओ, H तो चेप दोगे हैं? H चेप देना भाई। उसके बाद यो 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 यो, फिर यो यो। यहां तक कोई डाउट? इसमें चेप जल्दी से। HCOH, COOH, फिर CCOOH। आगे लिख भाई, बच्चों जिसे कहते हैं ना शताब्दी एक्सप्रेस, सैड पैड, जल्दी से लिख दो इसे, है ना। अब तो जल्दी जल्दी लिख दोगे। अगला लिख, यू बोल कैसे आएगा? HCOCl, CCOCl, CCCCOCl, CCCCCOCl। बोलो रे, हो गए? अगला बोर्ड कैसे लिखेगा? HCONH2। अगला बोल भाई, CCONH2। उसका अगला बोल भाई, CCCCONH2। एनी डाउट टिल हियर?
ओ माय गुडनेस, यहां तक कोई लोचा तो नहीं है? कोई टेंशन वाली बात हो तो बता देना बच्चों। अब इन सबके आयु पैक भी बताऊंगा, कॉमन भी बताऊंगा, आयु पैक भी और कॉमन भी। देख आयु पैक तो तू बड़े मजे से लिखेगा, आयु पैक के टाइम पे मजे ही मजे। मान ले इसका वर्ड रूट मिथ है और कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? कार्बन, दूसरा कार्बन है ही नहीं तो एन मानूंगा, तो मिथ एन और सेकेंड सफिक्स अल, तो नाम क्या बना? मिथेनल। अगले का इथेनल, अगले का प्रोपेनल, अगले का सैड पैड, जल्दी से चेप दो जल्दी। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल और ये बोलो भाई, मैं तो बातें करूंगा, मैं नहीं पढ़ने का। ले चले आगे, अगला बोल भैया, इसका आयु पैक बोल, इसका हाउ पैक बोल भैया, हाउ पैक क्या है? बोल 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 ना बोल। मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक, अगला बोल भाई। ओ मजाक चल रही है। मीथेनोइक एसिड, अगला बोल। प्रोपेनोइक एसिड, अगला बोल भाई। ब्यूटेनोइक एसिड। चल उसके वहां बोलियो अगला, उसका अगला बोल। अच्छा लिखूं ना मैं, लिख लिख आराम से लिख बच्चों, बस थोड़ा ना गति बढ़ाओ अपनी, जिस गति से तुम स्कूटी चलाते हो उस गति से लिखो, ठीक है? इवान भैया समझ में आ रहा है? ला भैया, इवान भैया तो सो रहे हैं। अच्छा लग गया पता कि बुला रहा है। ले चल भाई आगे लिखे, अगले वाले का नाम बोलियो, एक कार्बन वाले का, पहले का यू का नाम क्या होगा? मीथेनॉइल क्लोराइड। आ रहा है ना समझ? मीथेनॉइल आयु पैक क्या आएगा? मीथेनॉइल क्लोराइड। अगला के भाई? इथेनॉइल क्लोराइड। अगला प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अगला ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अगला बोलियो भाई, इसका बोलियो, इसका आयु पैक अगला बोलियो भाई, क्या आएगा? बोल नाम, बोल नाम। मिथेनमाइड। अगले का नाम बोल भाई। मिथेन अमाइड। और देख चेक कर, इथेन का जो एन का ई है वो ई हटा चुका हूं क्योंकि आगे वाला वोबल है। ये क्या है बेटा? इथेन अमाइड। अगला प्रोपेन अमाइड। आगे ब्यूटेन अमाइड। बधाई हो बेटा, क्या बात सीखी है आपने। अब आओ इनके कॉमन सिखाता हूं। अब इनके क्या सीखेंगे बेटा? ऐसे ही मिथेनॉइक एसिड में बीच में स्पेस आ जा रही है ना दो वर्ड्स में, वैसे मिथेनॉल क्लोराइड में भी स्पेस आएगी या स्पेस है, बीच में स्पेस है बेटा। अल्लाह भाई थे देख, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम यूज होता है फॉर्म, दो कार्बन के लिए कॉमन नेम यूज होता है एसेट। क्या होता है बेटा? फॉर्म और एसेट। तीन कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज होता है? तीन कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? बोलो बोलो। प्रो पायोन। चार के लिए एन ब्यूटायर। क्या? एन ब्यूटायर, एन ब्यूटायर। सबसे बढ़िया तीसरा का है प्रोपायोन। क्या?
प्रोपेन नहीं बेटा, प्रो ओ, बहस की पूछ, एक आध गरीब आते ही आते हैं। प्रोपियोन नहीं है, प्रोपायोन है। वो गाना सुना है, प्रेम रतन धन पायो, तो यहाँ पे क्या पायो, प्रोपायो। और प्रोपायो भी नहीं, प्रोपायोन। ठीक है, ये भूल जाओगे यार, सबसे ज्यादा दिक्कत है ना इसी में होती है, प्रोप वाले में। दिखाता हूं कैसे, इसका नाम बोल, क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म के बाद क्या, ओए देख, ये फॉर्म लिया ना, उसके बाद क्या लगाओ, फॉर्मल्डिहाइड। अगले का बोल क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। अगले का, अगले का नाम बोल, प्रोपायोनल्डिहाइड। बच्चे ना प्रोपेनल्डिहाइड बोल देते हैं, प्रोपेनल नहीं है, प्रोपायोन है, याद रखना, प्रोपायो, प्रोपायोनल्डिहाइड। यही जो कॉमन वर्ड्स है ना, ये पीछे जो आपका छोड़ के आए हैं एस्टर, जो छोड़ के आए हैं आपका एसिड एनहाइड्राइड, वहां भी ये कॉमन वर्ड यूज होंगे। अगले का नाम बोल क्या है, एन ब्यूटायरल डिहाइड। गॉट इट, एन ब्यूटायरल डिहाइड। कोई डाउट यहां तक, चलो इसका बोलो अगला। नहीं, कैपिटल नहीं है, कैपिटल एन नहीं होता है, स्मॉल एन होता है, नॉर्मल, नॉर्मल एन प्रोपाइल। इसका बोल भाई क्या नाम है, चलो एक बोल देता हूं, फॉर्मिक एसिड। तो अगला नाम बोल भाई क्या है, अगला एसिटिक, ये तो सुनते हुए आए हैं बहुत। अगला बोल, प्रोपेनोइक ने भाई, प्रोपायोनिक। गाना गाना का, प्रेम रतन धन पायो, क्या पायो, प्रो पायो। मैं कितना सिंपलीफाई करूं, क्या पाए, तुम प्रो वर्ड तो बोलते ही हो भाई, प्रो है, क्या प्रो है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है ना, तो प्रो वर्ड तो कितना कॉमन है यार, प्रोपायोन इक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। अगला क्या है, एन ब्यूटायरिक एसिड। तो उसके कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, जल्दी करो बच्चों, आधा साल यही बीत जाएगा। समझ तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किले फतेह हो जाते हैं अगर नॉमेनक्लेचर अच्छे से आता है तो। क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स इजी जब आप, नॉमेनक्लेचर इसका पहला स्टेप है। आज अगर कोई भी बच्चा ये फील करता है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं सुधर सकती, तो बेटा एक एक पेज ये डेली डेली रिवाइज करना। अरे बोलो भाई, इनको अपने वो ग्रंथ मान लो, कौन से, जिनको धर्मों के लोग अपने अपने मान के चलते हैं ना, वो 12वीं क्लास का यही धर्म है क्या, कि इसको आप, जो आपके नोट्स में लिखाया जा रहा है ये अच्छे से याद करते रहो, बढ़िया नंबर आएंगे, समझ रहे हो। कॉमन नेम बता इसका क्या होगा, इसका होगा फॉर आइल क्लोराइड, लगाएंगे सबके लास्ट में, तो क्या बना, फॉर्माइल क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा, वेरी नाइस, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड। और एक और वर्ड बेटा, ये एसिटाइल क्लोराइड को एक नाम और बोलते हैं, ये सिर्फ यहीं पे है, असाइल क्लोराइड। आपने 11th क्लास में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ी होगी, अरे जो पढ़ के भी नहीं पढ़ी, मतलब पढ़ी भी है नहीं भी पढ़ी, नाम सुना होगा। तो असाइलेशन जो होते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसी को फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी बोल देते हैं। तो वो वही होता है CH3COCl। अब वो कई बार एसाइलेशन बोलता है, कई बार एसिटाइलेशन बोलता है, तो बंदा कहता है भैंस के पूछ, तेरा कुछ पता तो लगता है नहीं, तो क्या बोल रहा है। एसाइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड आर द सेम थिंग, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसाइल क्लोराइड आर दे सेम थिंग, ओके। ये क्या है अगला, प्रो पायो नाइल क्लोराइड, वाह भाई वाह। अगला बोल, एन ब्यूटाए, एन
ब्यूटाई, आगे बोल, ब्यूटायराइल क्लोराइड। ओके, अब लास्ट वाले का नाम बता दो भाई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये लगभग लगभग सेम सेम सी चीजें ही करा रहा है? बच्चा इसलिए ना परेशान भी होता है कि चीजें सेम सेम सी लगती हैं, क्लियर डिस्टिंग्विश मिलता नहीं है। बच्चा कहता है इसलिए मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पसंद, कभी तू उसे एसाइल क्लोराइड बोलता है, कभी तू उसे एसिटाइल बोलता है। बोलो, तो सेम चीज के नाम है। बोल यहाँ नाम बोल भैया, कॉमन नेम में क्या आएगा? फॉर्मल नहीं, मैथ्स की पूछ, फॉर्म अमाइड। अगले का बोल, अगले का बोल, अगले का एसिटामाइड। अगला बोल, अगला प्रोपायोनमाइड। अब सीख गया, अगला बोल एन ब्यूटायर अमाइड, है ना? अब क्लियर है भाई तू। एसिटामाइड, इसके बाद प्रोपायोनमाइड। वाह 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 वाह, क्या बात। एन ब्यूटायरामाइड। अरे अब तो आ रही होगी समझ में, अब भी नहीं आ रही? आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता। बोलो रे, मेरी छुट्टी कर दो ना प्लीज। अभी करूंगा 10-12 मिनट में, ठीक है? अभी टाइम है, टाइम 2 मिनट तो वैसे ही बहुत मजा आता है, अटेंडेंस चलती है, बातें करो, है ना? जल्दी करो। हाँ भाई, टीचर में डाउट पूछना था। हाँ हाँ पूछ, आराम से डाउट पूछ। टीचर में दोनों अल्कोहल है, हाँ, आगे वाली चीज को मेथॉक्सी या फिर जो भी होते हैं उसमें आगे वाली को करते हैं या पीछे वाली को करते ना भैया तू किसी को भी कर सके। देख, जो छोटे वाला होगा वो एल्कोक्सी होगा, जो बड़ा वाला होगा एल्केन होगा। यहाँ ध्यान दे, मान ले तेरा कंपाउंड कुछ ऐसा है, मान ले कुछ ऐसा लिखा है, तो एक बता भाई इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? हैं। लॉन्गेस्ट तो बीच वाली, कौन सी? ये वाली, तो बीच वाली नहीं लेंगे, वो ये वाली, लेफ्ट वाली लेंगे, राइट वाली। ये वाली। मैंने लेंटर लगाने वाला सौदा दे दिया, छोड़ो। आयु पैक गया तेल लेने। पहले तुम इसका ये बताओ, इसमें दो कौन कौन सी अल्काइल चेनें चिपकी हुई है? अथर्व बताएगा। रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक जा, अथर्व बताएगा। अथर्व भैया जल्दी से ये बताओ, मैंने क्या किया, मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों मारा? बोल भाई कौन सा अल्काइल है? अथर्व के बाद अनिक बताएगा। क्यों बताऊंगा, बता जल्दी से, कौन सा है ये? आइसो, अरे भैंस की पूंछ। आइसोप्रोप ये है, वो CH2 से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा है। आइसोब्यूटाइल, और ये मिथाइल, ठीक है? अरे बोलो भाई, मैं क्यों बोलूं? क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल मिथाइल एथर। मगर अब इसका आईयूपैक नेम कैसे होगा? मेन चेन कौन सी होगी? इसका इसका आयु पैक एक बार घर से ट्राई करके आना, मैं कराऊंगा। मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी ना आयु पैक में देयर इज लॉट टू टेल। जितना आयु पैक करा रहा हूं बेटा, पहले ही बता रहा हूं, 4-5 क्लास लगेंगी तो सही, मगर आयु पैक इससे ज्यादा कोर्स में नहीं है। मतलब उसके बाद तुम यूं नहीं कहोगे ले पढ़ भी लिया और आता भी कुछ नहीं। चले आगे, इसका एक बार करके आना आयु पैक। ओ वेरी नाइस। किसके पहले और किसके बाद में? अब तू बता, मिथॉक्सी अल्फाबेटिकली पहले आया, मिथाइल पहले? हाँ तो अल्फाबेटिकली करना है। ऑल दी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर अल्फाबेटिकल। ओ माय गुडनेस भाई साहब, मतलब मैं मामले में हल्का ले रहा हूं तुमको, हल्के होनी। ये देख, लड़के ने पहचाना, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अरे बोल क्या हो गई ये? लॉन्गेस्ट चेन। इसके 1 पोजीशन पे क्या लगा? 1 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल। अरे बोल भाई, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? 2 मिथाइल, नहीं 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल और प्रोपेन। वेरी नाइस भैया, ताली। दिल खुश कर देता भाई ये आंसर दे करके।
हर किसी के बस का नहीं है करना। मैं कहता हूं टॉपिक पढ़ भी ले तब भी बस का नहीं है। बट तू ये बता दे क्या टॉपिक पढ़ने के बाद अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर अब आ रहा है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर नहीं आया ना समझ में, ये देखो काका मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़िया तरीके से चेप दूं इसको एक बार। ले या ध्यान दे, बोल भैया दिखाई दे रहा है? बोलो रे। ये बात समझ, इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हुई? ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन है। तो यू होगा मामला 1, यो 2 और यो 3। तो देख 2 पे मिथाइल 1 पे मिथॉक्सी। अब क्योंकि दोनों ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 2 पे मिथाइल भी और 1 पे मिथॉक्सी भी, तो अल्फाबेटिकली चेप दे, बता कौन पहले आएगा? मिथॉक्सी। अब मिथाइल में आइल है ना, वाई है। मिथॉक्सी में क्या है? ओ है। बोलो। तो इसका नामकरण क्या हो गया बेटा आयुपैक? इसका नामकरण आपने बिल्कुल सही लिया। और नामकरण क्या आएगा इसका? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अबे बोलो नहीं आया क्या समझ है? पक्का? क्या बात कर दी भाई तुमने, मजा जिसे कहते हैं ना दिल खुश कर देता भाई। अच्छा मेरी तारीफ हो रही है, अब नहीं पढ़ के आऊंगा अगली क्लास में। अब तो भाई पता लग गया, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ता रहा भाई, ऐसे ही तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं ना 0 टू हीरो पहुंच जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक किसी की सगी नहीं हुई, समझ रहे हो? किसी की सगी नहीं है ये बस उसको आती है जो इसे डेली याद करता है। और अगर कोई बंदा यूं बोले क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने का, तो बस वो 2 में 4 रैपट याद करने का नहीं भाई। देयर इज लॉट टू लर्न इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट सिर्फ लर्न करना पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई है। सिर्फ लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ समझ नहीं सकते, समझ के लर्न करोगे मजे ही मजे। चले आगे। अरे बोल भाई, ये होगा लिख लिया? ये सारा नहीं लिखा? अब बोल भी दिया करो कुछ तो। टीवी चल रही है, टीवी मान्या। कोई नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ, बेचारी बोल गई कि क्लास भी चल रही है। चले आगे भैया। भैया आओ आओ, ऐसे ध्यान दो भैया। अब अगले जो 3 करा रहा हूं वो 3 एक साथ पढ़े जाते हैं। उन 3 का नाम क्या है? 1 डिग्री अमीन। आगे बोल। ओ माय गुडनेस, देख रहे हो ये एक ही बाप के 3 बालक हैं, समझ गए? देखो पहले 3 चाचा ताऊ के थे, कौन से? इथर, एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है। और बाकी जो पिछले 4 तुमने पढ़े यू तो पड़ोसी थे, ठीक है भाई। अब जो आप पढ़ रहे हो वो सेम है। क्या नाम है भैया उनका? ले इसका नाम रखूंगा 8वां और एक का नाम रखूंगा 9वां और एक का नाम रखूंगा 10वां। क्या रखूंगा? 10वां। मगर ये सारे हैं क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। बेटा तुमने अमोनिया तो पढ़ा होगा जिंदगी में, जिंदगी में कभी तो अमोनिया पढ़ा होगा। अमोनिया होता है NH3। क्या होता है? NH3 में N ऊपर होता है, एथे एक H, एथे दूसरा H, एथे तीसरा। अब बताओ इसे क्यों रखूंगा? तो ये खड़ा नहीं हो जाएगा इस पे जमीन पे क्यों होगा? क्योंकि N ऊपर है और H ये 3 ट्राइपॉड जैसे है ना। तो एग्जैक्टली बेटा यहां समझ जा, अगर उसका एक H हटा करके एक एल्काइल ग्रुप जोड़ू तो क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। गॉट इट? और अगर एक और H हटा दूं तो 2 डिग्री। अरे बोलो ताऊ, एक और H हटा दूं तो मजे मजे भाई। R R डैश R डबल डैश। क्या ऐसा हो सकता है ये R R डैश और R डबल डैश सारे सेम हो? ओ वेरी नाइस, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमीन। अब इन तीनों को पढ़ेंगे
और हमारे 10 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है भैया, मेरी बात सुनना, तीनों को पढ़ेंगे और हमारे 10 ग्रुप हो जाएंगे, फिर 11 के बाद 15 तक, और ये करने के बाद पॉलीफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल करने के बाद साइक्लिक, वो करा दूंगा बेटा। साइक्लिक का नोमेनक्लेचर करते ही और प्रैक्टिस करते ही तुम्हें यूं फीलिंग आएगी, ओहो पूछ मेरे से क्या पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काइंड ऑफ दैट, है ना। तो बेटा यहाँ आ जा RnH2, इसका ये एक मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसका सेकेंडरी सफिक्स अमीन होता है। एक्चुअली में सेकेंडरी सफिक्स तीनों का ही अमीन होता है, इसलिए तीनों एक साथ पढ़े जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दियो भैया, भैया रे भैया कुछ तो आ रहा होगा समझ में। नाम बोल इसका क्या है, नाम बोल, नाम बोल इसका क्या है नाम। WRPSSSPS, जल्दी बोल भाई क्या है। WR बोल रहे, बोलिए ना प्लीज। इथेन अमीन, वाओ, इथेन अमीन, ये ई हटा दूंगा ना भाई, कोई लोचा है क्या इसमें। और यो बोल जल्दी तय, क्या बोलो भैया, इसका नाम बोलो। ला 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 ला, वेरी नाइस, प्रोपेन 2 अमीन, गॉट इट। ये हो गया भैया प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। ओके, अगला बोल भैया, या नाम लिख फटाफट। ला भाई बोलियो रे, नामकरण देश का नामकरण, सैड पैड जल्दी से चल, वर्ड रूट रू बोल इसका, इसका वर्ड रूट बोल भाई, वर्ड रूट बोल रहे। क्यों एथ, ओ माय गुडनेस, एथ। आगे बोल भाई, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन, अमाइन ही होता है। अबे अगर यहाँ CH3 ना लग के H होता तो CH3 CH2 NH2 हो जाता, अमाइन होता। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, कैसा है यो कैसा है। अब ये बताइए जो मिथाइल लगा ये पहले कार्बन पे लगा दूसरे पे लगा है, बहस की पूछ, तुम्हें आंसर देना जरूरी होता है। कहां पहले पे लगा है, वो तो नाइट्रोजन पे लगा है, नहीं लगा, नाइट्रोजन पे लगा है ना। तो आप इसे ये नहीं बोलोगे, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, अब आप इसे 1 मिथाइल या 2 मिथाइल नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे N मिथाइल, ये आपका आएगा कैपिटल N, नाइट्रोजन, गॉट इट। अरे बोलो भाई, बोलो ना। और N मिथाइल के बाद M भी कैपिटल है, क्या काका। देख कुछ नहीं, अगर यहाँ पे CH3 ना लगा होता तो ये CH3 CH2 NH2 होता, तो मैं इसे इथेनमीन बोलता। अब एक एच हटा के क्या लग गया, मिथाइल लग गया, और क्योंकि वो मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा है तो नाइट्रोजन मिथाइल लिख दिया। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ये N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, N मिथाइल में N कैपिटल और ये M कैपिटल आएगा बेटा, पहला क्या आएगा N, M कैपिटल आएगा, गॉट इट। नामकरण हो गया N मिथाइल इथेनमीन। चल मजे ही मजे, इसका नाम बता दे जल्दी से। इसका नामकरण लिख के दिखा दो, इतने में थारी अटेंडेंस लगा दूं। बच्चों जिसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलना भाई। अभी निकल रहा हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। बोलियो भैया। एन नहीं, आप इसे लिखोगे N इथाइल N मिथाइल, क्या लिखोगे बेटा, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, वेरी नाइस, अभी आया समझ में। ठीक है बच्चों, इतना कर लिया, बहुत बढ़िया काम कर देता तो।